हेलो एवरीवन। दोस्तों, एनटीए ने सीयूटी यूजी फॉर्म की करेक्शन विंडो ओपन कर दी है। आज हम देखेंगे क्या इसकी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है और किन किन फील्ड में करेक्शन अलाउड है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें। करेक्शन विंडो 26 मार्च से लेकर 28 मार्च रात 11:50 तक ओपन रहेगी। और जिसने सीयूटी यूजी का फॉर्म भर दिया है, फीस भर दी है, ऑब्वियस सी बात है अगर उन्हें करेक्शन करनी है तो ही वो इस फील्ड को चुने। दोस्तों, यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं। मान लीजिए आपको करेक्शन करनी नहीं है, आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है कि मैं एक बार चेक कर लूँ कि मुझे करेक्शन करना है या नहीं। तो जब आप लॉगिन करोगे अपना पोर्टल, तो आपने अगर करेक्शन वाला ऑप्शन क्लिक कर दिया तो एक बार सारे स्टेप्स को क्रॉस चेक करके प्रोसीड करके फाइनल सबमिट कर देना। ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, जो बच्चे को करेक्शन करनी ही है वो उस ऑप्शन को चूज़ करेगा और करेक्शन तभी कंप्लीट मानी जाएगी तब आप उसको फाइनल सबमिट कर दोगे हर एक स्टेप को जाकर। ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। अगर जिसने बाय मिस्टेक भी उस ऑप्शन को चूज़ कर लिया, उसे सारे स्टेप चेक करके फाइनल सबमिट करना है। ये चीज़ें याद रखें। और जिनको करेक्शन नहीं करनी हो, एकदम श्योर है, वो बिल्कुल शांत बैठे रहें। अब अपने एग्ज़ाम चिट्ठी और एडमिट कार्ड का इंतज़ार करें। तो यहाँ पे करेक्शन किन किन चीज़ों में अलाउड है, आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बता रहे हैं आपका मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस और जो आपने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, इन्हें आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप लोग अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम, 10th और 12th की जो भी आपने डिटेल्स दी हैं क्वालिफिकेशन की, और डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी और सब कैटेगरी, इसके अलावा फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर, इन सभी चीज़ों में, सभी 10-11 चीज़ों में आप करेक्शन कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि इनमें से किसी एक या दो फील्ड में अलाउड है, इनमें सभी में आपको करेक्शन अलाउड करा जाएगा। अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। इसके बाद कैंडिडेट शॉल बी अलाउड टू चेंज एग्जामिनेशन सिटीज़। अब जो भी आपने एड्रेस दिया हुआ है, प्रेजेंट एड्रेस या परमानेंट एड्रेस, उसके हिसाब से जो भी एग्ज़ाम सिटीज़ के ऑप्शन वहाँ पर आते हैं, उनके प्रेफरेंस आप चेंज कर सकते हो। अब चूंकि इन लोगों ने एड्रेस को चेंज करना अलाउ नहीं करा ऊपर, तो ऑब्वियस सी बात है इस एड्रेस जो आपने यहाँ पे दिया है, इसके अंदर अंदर जो भी सिटीज़ आती हैं जो अपने फॉर्म में भरी हैं, उन सिटीज़ के प्रेफरेंस में आप चेंजेस कर सकते हो। कोई ऐसी सिटी आप ऐड नहीं कर सकते जो आपके एड्रेस के बाहर की आ रही होगी, क्योंकि आप एड्रेस ही चेंज करना यहाँ पे अलाउड नहीं है। दूसरी बात ये बोलते हैं, जो आपने सब्जेक्ट्स चूज़ करे हैं, लैंग्वेज, डोमेन और जनरल टेस्ट, इनमें अगर आप चेंजेस करना चाहते हो तो आप चेंजेस कर सकते हो थ्रू आउट द करेक्शन पीरियड, जो कि 28 मार्च तक है। यानी कि मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट जो अलाउड है। अब आपने इसमें किसी भी कॉम्बिनेशन में सब्जेक्ट चूज़ करे हों, आपने कम चूज़ करे हों, ज़्यादा करना चाहते हो, या ज़्यादा चूज़ करें कम करना चाहते हो, तो वो सब चीज़ें इसमें अलाउड करी जाएंगी। इसके बाद ये लोग क्या बोलते हैं, अगर आपका फ़ीस पे इम्पेक्ट करता है तो एडिशनल फ़ीस जो भी होगी वो आपको पे करनी पड़ेगी। अब फ़ीस पे इम्पेक्ट कैसे पड़ेगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपने 3 सब्जेक्ट का फॉर्म भरा था, 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट करके, अब आप 5 करना चाहते हो तो एडिशनल फ़ीस आपकी लग सकती है, तो आपको एडिशनल फ़ीस पे करनी पड़ेगी। दूसरी बात, अगर हम देखें कैटेगरी, मान लीजिए आपने पहले जनरल चूज़ करा था, अब आपको कैटेगरी में जाना है रिजर्व में, तब तो फीस पे नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि रिजर्व कैटेगरी की फ़ीस कम होती है। लेकिन इसका वाइस वर्सा कर दो, आपने कोई रिजर्व कैटेगरी का फॉर्म भरा था, उसको अब आप जनरल करना चाहते हो, तो उसमें आप लोगों को अलाउड करा जाएगा कि आप उसको चेंज कर सको। द फीस जो भी एडिशनल आएगी वो आप पे करो, तो ही आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुल, करेक्शन सक्सेसफुल मानी जाएगी। ठीक है। और अगर आपका फ़ीस में इम्पेक्ट पड़ रहा है तो एडिशनल फ़ीस पेमेंट के बाद ही आपकी जो करेक्शन है वो सक्सेसफुल मानी जाएगी। ये सिर्फ वन टाइम करेक्शन है दोस्तों, इसके बाद करेक्शन अलाउ नहीं करा जाएगा। तो मेक श्योर इस फैसिलिटी को बहुत केयरफुली यूज़ करें। ठीक है। बाकी आप एनटीए की वेबसाइट पर जाकर अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड या डीओबी जो भी है उसकी मदद से लॉगिन करके करेक्शन कर सकते हो। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।